हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत यादव। नित्य कोचिंग क्लासेस सरकंडा बिलासपुर में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं संविधान के काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो समय की देरी ना करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की। और पहला सवाल हमारा क्या कहता है ये देखते हैं। ठीक है, पहला सवाल, लोकसभा के अध्यक्षों के पैनल में कितने सदस्य होते हैं? जो हमारी लोकसभा होती है उसके जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष के पैनल में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 10 या ऑप्शन डी 15। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है 10। ये हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, सवाल नंबर दो हमारा क्या कहता है ये देखते हैं। भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब हुई थी? जो हमारा भारतीय संसदीय समूह है ये इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। पहला 1959, बी 1950, सी 1949 या डी 1951। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है 1949। हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 3 की ओर। तीसरा सवाल क्या कहता है? वार्षिक वित्तीय विवरण जो बजट है से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? जो वार्षिक वित्तीय विवरण जो बजट है उसका उल्लेख, उससे संबंधित जो प्रावधान है उनका उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112 या अनुच्छेद 114। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है अनुच्छेद 112। ये उसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, सवाल नंबर 4 जो कि क्या कहता है ये देखते हैं। संसद सदस्य बनने की योग्यता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? मान लो अगर आपको संसद का सदस्य बनना है तो आपके लिए क्या योग्यता चाहिए, इसको पहले आपको समझना पड़ेगा। और इसके लिए जो उल्लेख किया गया वो कौन से अनुच्छेद में, पहले ये जाने। तो इसका जो उल्लेख किया गया है वो है ऑप्शन नंबर ए 85, ऑप्शन नंबर बी 90, ऑप्शन नंबर सी 86 या ऑप्शन नंबर डी 84। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 84। मतलब आपको योग्यता किस में दिया गया? आपका 84 में दिया गया संसद सदस्य बनने का। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, सवाल नंबर 5वां। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? तो जो मंत्रिपरिषद होता है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 75(1), अनुच्छेद 75(2), अनुच्छेद 75(3 या अनुच्छेद 75(4)। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 75 जो 3 है, इसका क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आपको ये बताना है, देखो एक तो आपने क्या देखा यहाँ पर, आपने क्या देखा है यहाँ पर? सामूहिक रूप से उत्तरदायी। एक होता है हमारा, क्या होता है? व्यक्तिगत होता है। क्या होता है हमारा? व्यक्तिगत। तो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है मंत्रिपरिषद, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, सवाल नंबर 6वां की ओर। 5 सवाल हमारे हो चुके हैं जो टॉप 10 के आधे सवाल हैं। तो जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो बढ़ते हैं अपने 6वें सवाल की ओर। क्या कहता है ये देखते हैं। धन विधेयक राज्य विधेयक में नहीं किया जा सकता, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? मतलब धन विधेयक की जो घोषणा कौन किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा के द्वारा की जाती है। राज्यसभा के द्वारा क्यों नहीं की जाती? इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 109(2), अनुच्छेद 109(1), अनुच्छेद 110(1) या अनुच्छेद 110(2)। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 109(1) हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 109(1) हमारा क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने 7वें सवाल, 7वां सवाल हमारा क्या कहता है ये देखते हैं। लोकसभा या लोकसभा की संरचना, लोकसभा या लोकसभा की संरचना का विस्तृत विवरण किस अनुच्छेद में दिया गया है? ठीक है, तो जो हमारी लोकसभा या उसकी संरचना है उसका विस्तृत विवरण किस अनुच्छेद में दिया गया है ये बताना है हमको। अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 89। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अनुच्छेद क्रमांक 81, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, सवाल नंबर 8 हमारा क्या कहता है ये देखते हैं। भारत के संविधान में संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन का उल्लेख किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 75 या अनुच्छेद 74। तो भारत का जो संविधान, उसका जो संसद है, संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया ये हमको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए 85। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब लोकसभा को भंग किसके द्वारा किया जाता है ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले सवाल, सवाल नंबर 9 की ओर। सदन
की बैठक का पहला घंटा किस काल के लिए आवंटित होता है? जो सदन की पहला घंटा जो होता है वो किस चीज़ के लिए आवंटित होता है आपको बताना है। शून्यकाल, दूसरा प्रश्नकाल, तीसरा पूर्णकाल या चौथा स्थगन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, प्रश्नकाल। ये हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने टॉप 10 के लास्ट सवाल जो कि है 10वां सवाल। कौन सा हमारा? व्यापार, वाणिज्य और समागम पर प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई? यानी कि व्यापार, वाणिज्य और समागम पर प्रतिबंध लगाने का जो संसद का शक्ति वो किस अनुच्छेद में? ऑप्शन ए 302, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 307 या ऑप्शन डी 310। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 302। ऑप्शन नंबर ए जो 302 है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो हमारे टॉप 10 जो सवाल है वो समाप्त होते हैं यहाँ से। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए सवालों के साथ। अब सवालों का यहाँ से क्रम बढ़ते जाएगा। जैसे हमने अभी 10 देखा तो अगली बार अब कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा सवाल। तो धीरे धीरे इस प्रश्नों की संख्या को हम लोग क्या करते जाएंगे? बढ़ाते हुए जाएंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इसी तरह के अच्छे वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारी संस्थान से जुड़ें और नित्य कोचिंग क्लासेस की ओर से सभी को